जब तक उस नेता के साथ उस अपराधी की संलिप्तता साबित न हो जाए इन्वेस्टिगेशन में, तब तक कोई उंगली उठा नहीं सकता। इनकी तो नहीं नहीं, हर फोटो आरोप तो आती आप है फिर भी सारे लगाएंगे कानून ना के सुरेश साथ, जी। ट्रेनिंग के प्रश्न साथ तो रोज फोटो पूछेंगे ना आती है, सुरेश जी कि भाई कानून ये बेटियों का सुरेश जी सुरेश के जी साथ सुरेश जी बदतमीजी प्रश्न करने बड़ा वाले की सीधा रोज है। फोटो आती है। एक आरोपी है जिसके ऊपर आरोप है और एक आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर उनके साथ फोटो है तो भाई क्या इनके बीच का कनेक्शन है, ये सवाल तो आप भी पूछेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप जाने देंगे, नहीं नहीं आरोप साबित हो जाने दीजिए उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे। ऐसा तो आप नहीं करेंगे, कम से कम आप भी आरोप लगाएंगे कि आप ये फला कोई आरोपी है, इसके साथ आपके नेता की फोटो क्यों है। यही प्रश्न तो बीजेपी भी आपसे पूछ रही है, अतुल जी, और वो पार्टी का हर आपके फोटो आ रही है। बाकायदा आरटीआई सेल का एक पदाधिकारी है, इससे भी वो आप बात इनकार नहीं ठीक कर है। सकते हैं। कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी की कोई सह या कोई संलिप्तता उनके साथ नहीं है। मैं प्रमुखता से इस दावे को दोबारा आपके चैनल के ऊपर रिपीट कर रहा हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना की जासूसी में बीजेपी के कितने पदाधिकारी पकड़े गए। हमने तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जासूसी करा रहे हैं भारतीय सेना की, इनके जम्मू कश्मीर से पकड़े गए थे। हर महीने एक दो अपराधी की फोटो इनके बड़े नेताओं के साथ आती है। तो हमने तो नहीं कभी नहीं नहीं ठीक कहा है, कि आप आप छोड़ते तो नहीं है, ये आरोप तो आप भी लगाते हैं। आज ये बात ये जरूर है कि वो जिम्मेदारी आपके नेता बीजेपी के साथ है तो आप सरकार की उसको है कि डिफेंड कर रहे अपराधियों हैं। को आरोप कानूनन लगाने से सजा पीछे देकर नहीं उनको- हटते ना ना, आरोप तो आप भी लगाते हैं। विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में जननायक जनता पार्टी की तरफ से। विवेक जी, एक तो चुनाव प्रचार हम लोग देख रहे हैं बड़ी स्पीड के साथ चल रहा था, आज चुनाव प्रचार का शोर थमा, लेकिन उस शोर के थमते ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई दीपेंद्र हुड्डा के साथ, अब एक फोटो दिखा दी गई, ये भी बताया गया कि भाई मोबाइल में उनका नंबर भी मिला, और अब ये कह रहे हैं कि भाई ड्रग डीलर के साथ क्या संबंध है, जरा इसको कांग्रेस स्पष्ट करे। कैसे इसको देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप, विवेक जी? हर्ष भाई, कहीं ना कहीं आज देखा जाए जो फैक्ट्स आए हैं, जो कॉल डिटेल्स दिखाई गई हैं, उससे तो सारी चीज साफ हो। और आज कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों जब टिकटों का वितरण हुआ, बहुत से ऐसे नेता थे जिनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, उनको सजा तक हो चुकी है, उनको कांग्रेस ने टिकटें देने का काम। हम तो ये देखते हैं कि आज के दिन अगर कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही इस चीज से अछूती नहीं है। आज मैं तो सराहना करूंगा हमारे नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी, नबवाड़ी जहां बॉर्डर टचिंग एरिया है, वहां पे आयास संस्था के साथ मिलके वहां नशा मुक्त करने की पहल उन्होंने की, और बहुत मजबूती से आयास संस्था और दिग्विजय चौटाला जी मिलके को सफल भी बनाने का काम कर रहे हैं एक पहल को। और ना केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, पूरे प्रदेश में ये पहल करने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आज अगर पिछले दिनों की हम बात उठा लें तो भारतीय जनता पार्टी के एक जिलाध्यक्ष के बेटे भारी मात्रा में नशा के साथ पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे इस कंडीशन में चंडीगढ़ में पकड़े गए थे, वो सबके साथ। आज कांग्रेस वाले या उठा लो चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले उठा लो, दोनों का मिला जुला सा काम है। और मैं तो ये कहता हूँ आज ये जो पकड़ा गया है तुषार मेहता, उसको, हाँ, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ करते हैं तो वो साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज हालात ये हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की, और नशा तस्करी तमाम। नहीं विवेक जी, ये तो यही इसीलिए मैंने शुरुआत करी आज इस चर्चा की, क्योंकि हरियाणा में मुद्दा अगर कोई सबसे बड़ा मुझे इस समय दिखा तो वो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूथ को आपको पूरी तरह से इससे सेव करना है, क्योंकि हरियाणा में नशा एक बहुत समस्या बड़ी बन रहा है। लेकिन अब चुनाव के ठीक मुहाने पर जब 5 तारीख को वोटिंग होनी हो, इस तरीके के खुलासे क्या राजनीतिक तौर पर आप इसको देखते हैं, या वाकई में आपको लगता है राजनीति से इतर कम से कम इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है? क्या ये प्रदेश की जनता आपको लग रहा है कि इस चीज को बड़ी माइन्यूटली देख रही होगी, उसके जहन में भी ये चल रहा होगा कि वही नेता हैं जो बात भी करते हैं हम नशे को भगाएंगे, फिर इस तरह की चीजें उनके सामने आ जा रही हैं? आयुष भाई, बिल्कुल इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो कल नशा पकड़ा गया उसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये चुनाव का आप लगा लीजिए, चाहे आज इसको संजोग लगा लीजिए, पर नशा किसी के भी लिंक में पकड़ा जाना चाहिए। आज आपने बहुत बढ़िया ये पहल की, और हरियाणा का पूरा मैं तो ये कहूंगा कि करने की जो लोग सोच रहे हैं उनको कामयाब हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। आज
किस तरह मैं विद फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि किस तरह नशा तस्करी में जो लोग जिनको सजा हो चुकी है उन लोगों को इन्होंने टिकटें देने का काम किया। आज कैसे ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ आज हरियाणा प्रदेश की जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन विवेक जी, सुरेश जी ने कहा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके संबंध हैं या नहीं है, या दीपेंद्र हुड्डा इसमें शामिल हैं, ये तो कहीं अभी इसमें कोई ऐसा तो है नहीं साबित हो गया, इसलिए आप उनके नेता को ना उसमें घसीटा जाए। ये तो जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा का उससे कोई लेना देना नहीं। एक चीज तो बताइए, इनके एक नेता को टिकट दी गई और बाकायदा अब इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है कि क्या FIR है क्या है, तो बाकायदा पार्टी के लेटर हेड पे लिख के देते हैं इनके नेता कि हाँ इस आदमी के ऊपर NDPS एक्ट का पर्चा दर्ज है और उसमें इसको इतना जुर्माना हुआ, इतने टाइम की सजा हुई है और हमने टिकट इसे दे दी। तो जब ऐसे नशा तस्करों को टिकटें देने का काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि साइड ले जाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता को कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता सब कुछ जान चुकी है और जानती भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, और अब जनता देख भी रही है क्योंकि नशा एक बड़ा मुद्दा है, और तो नशे के इस मुद्दे पर आज जनता जरूर ये समझने की कोशिश कर रही होगी कि ये हो क्या रहा है। अमनदीप जी, आपका भी रिएक्शन मैं इसी विषय पर चाह रहा हूं, कैसे इसको आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? दीदी आयुष जी, बहुत ही गंभीर ये मसला है सारा, और खासकर से जब हरियाणा प्रदेश जो कि जिसके अंदर युवा आबादी 50% के लगभग है और हमारा युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार भी है, तो नशे के जब युवा बेरोजगार है तो निश्चित सी बात है नशे की चपेट में आता है। और इतनी बड़ी खेप पकड़े जाना, वो भी चुनावों के ऐन वक्त पहले, निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर घटना है। और इसके हम तो ये मांग करेंगे कि इस जांच एजेंसियों को इसकी तह तक बड़ी जल्दी जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक पर ले जाकर के ये पता लगाना चाहिए कि क्या चुनावों के लिए था ये सब मसला या ये रेगुलरली ये चलता था। और जो व्यक्ति पकड़ा गया, और जैसे भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उनके संबंध है, निजी संबंध है, या दीपेंद्र हुड्डा का कोई कनेक्शन है इसमें, तो हमारी तो मांग यही है कि वो जांच एजेंसियों को साबित भी करना चाहिए। फोटो लेकर के आए थे कि ये देखिए नंबर भी है दीपेंद्र हुड्डा का, क्योंकि उस जो आरोपी पकड़ा गया उसके मोबाइल फोन में नंबर है, वो उसकी भी कॉपी दिखा रहे थे, फिर KC वेणुगोपाल के साथ फोटो भी दिखा रहे थे। आयुष जी, बिल्कुल ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए एक बात और भी है साथ के साथ कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसी सरकार नहीं रही हरियाणा के अंदर जिसने नशे के लेकर के कोई बहुत सख्त कदम उठाए हों, या वो कोई रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ निष्ठा या इच्छा शक्ति दिखी हो हरियाणा प्रदेश में। अगर दिखती तो इस तरह से हरियाणा प्रदेश का हाल ना होता नशे के अंदर। और मैं बात कहूंगा कि आज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो ये आरोप लगा रहे हैं और सिद्ध भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि शायद दीपेंद्र हुड्डा की कहीं ना कहीं मिली भगत हो या सम्मिलितता हो सकती है इस केस के अंदर। लेकिन क्या बाद में भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करवाएगी? क्योंकि वो है तो केंद्र की एजेंसियां। क्योंकि हमने पहले अतीत में भी देखा कि चुनाव के समय तो भारतीय जनता पार्टी ये छाती जरूर पीटती है कि हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केसेस देखे हैं, लैंड डील के, जो उन्होंने किसानों की जमीनें लूटी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दावे पहले भी थे, लेकिन फिर वो कार्रवाई नहीं करते लगे, तो फिर ये भी कह दिया जाता है ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, या जानबूझ करके परेशान हमारे नेता को किया जा रहा है। अभी इस विषय पे भी कार्रवाई हो तो कोई बड़ी बात नहीं, ये कहा जाए कि भाई ये देखिए जानबूझकर हमारे नेता को फंसा रहे हैं, इनके खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही। देखिए आयुष जी, अगर तो कानूनी तौर पर कोई सबूत मिलते हैं तो कहने मात्र से इस देश का कानून संविधान नहीं चलता कि मैं कह दूं कि आपके ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर कानूनों में यह सबूत कोई मिलेंगे और उसको बकायदा न्यायालय की प्रक्रिया में वो जाएगा तो निश्चित तौर से वो सजा होनी चाहिए उनको और दोषियों को। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो केस है जमीन लूटने के मामले में, किसानों की जमीनें जो 70,000 एकड़ लूटी गई है, अब इसमें क्या पॉलिटिकल वेंडेटा? ये तो दूध का दूध और पानी का पानी है कि भैया जमीनें थी किसानों के पास से, वो औने पौने दामों के अंदर सेक्शन 4 के एक्वायरिंग के नोटिस दिखा करके बड़े बड़े बिल्डरों ने खरीद ली। अब इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज भी निकल जाता है तो प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण था, क्या कोई मिलीभगत है भारतीय जनता पार्टी की?
तो इसी प्रकार से ये दोनों ही मुद्दा पार्टियों का अभी मनदीप है। जी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं नेहा जी का रुख कर लेता हूं। नेहा जी एक फोटो भी दिखा रही हैं बार बार। नेहा जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये अभी साबित तो नहीं हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा इसमें संलिप्त हैं या फिर नहीं, या तो एजेंसियों ने भी ऐसा नहीं कहा, ये सिर्फ एक प्रश्न है और इसलिए जब तक आरोप साबित ना हो, इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं राजनीतिक जीवन में। नेहा जी। जी, मैंने जो अभी आपको फोटो दिखाया है उस फोटो में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस हरियाणा के, उन दोनों की फोटो है तुषार गोयल जी के साथ में। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं कहूंगी कि इतना संगीन और गंभीर ये विषय है, इस पर आपने इतनी फुहड़ता वाला जो बयान दिया है, मैं कहूंगी कि जिम्मेदारी वाला बयान आपका बनता था। यहाँ जिस तरह से बयान दिया है उस तरह से तो समझ रहा है कि पार्टी की कारस्तानी इसमें हो सकती है। मैं अमन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम सबको आज ये बात कहनी चाहिए कि जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैदी से काम करना चाहिए और अधिक, और इसके पूरे एंड पॉइंट तक पहुंचना चाहिए कि आज अगर ये इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है तो इसके पीछे के कहां कहां तार जुड़े हैं, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल है, किस कारण से दिल्ली में आए जबकि चुनाव का समय था। ये एक गंभीर विषय, इस पर हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का एक स्टैंड होना चाहिए। और सुरेश रोड जी का भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ हरियाणा, इनका यही मत होना चाहिए कि अगर निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए और तुषार गोयल जी का जो सच है वो सामने आना चाहिए और इस विषय का सच सामने आना चाहिए। मैं आपको पिछले चुनावों को देखते ठीक है तो रोड साहब, जैसे ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा हैं या नहीं है, वैसे ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है भाई। अभी इसके लिए तो सबको इंतजार करना पड़ेगा ना, लेकिन फौरी तौर पर जो कुछ दिख रहा है उसके आधार पर तो चर्चा होगी। फोटो है आपके नेताओं के साथ। आयुष जी, देखिए अभी इस विषय पर आप थोड़ा सा पुराना इतिहास उठाकर देखिए कांग्रेस पार्टी का। चुनाव के समय में अभी पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से दलित लोगों को पीटा गया कि आपने बीजेपी के कार्यक्रम क्यों कराया। मैं तो हांसी विधानसभा से हूँ, हांसी विधानसभा के एक गांव के व्यक्ति दलित परिवार को पीटा गया कि आपने हमारे प्रत्याशी विनोद भयाना का क्यों कार्यक्रम कराया है, कांग्रेस का कार्यक्रम क्यों नहीं कराया। ऐसे कितनी घटनाएं, 3-4 घटनाएं जगह जगह सामने आई। ये माहौल पहले भी दिखता रहा है, चाहे वो कांग्रेस ने हर बार चुनाव लड़ा हो, विधानसभा का या लोकसभा का। बूथ कैप्चरिंग का इनका इतिहास रहा है और पैसे बांटने का, खरीदने का और शराब वितरण करने का। अब तो नया मामला आया कि ड्रग्स वितरण का भी इनका नया मामला सामने आ गया। 2005 से लेकर 2014 तक का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय रहा, आप बहुत सीनियर एंकर हैं, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है, आप इस पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट कल ही प्रस्तुत कर सकते हैं कि किस तरह से 2005 और 14 में हरियाणा के अंदर नशा बढ़ा। 2005 से पहले नशे की स्थिति क्या थी, केमिकल ड्रग, इंजेक्शन वाला ड्रग, कोकीन और अदर जो स्टफ है, उसकी खपत कितनी थी हरियाणा में। और 2005 और 14 तक जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब हरियाणा प्रदेश में ये खपत कैसे बढ़ गई, अचानक कैसे बढ़ गई। इन सब चीजों से आपको ये बात क्लियर होगी कि कांग्रेस का असली जो चेहरा है वो क्या है। एक और बात ऐड करना चाहूंगी, पंजाब के विधानसभा चुनाव में मैं साहनेवाल और पटियाला शहरी विधानसभा की प्रभारी के नाते, विधानसभा प्रभारी के नाते काम कर रही थी और मैंने लगभग 3 महीने पंजाब में लगाए। पंजाब की हर रोज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की यह खबर रहती थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर नशा देते हुए और चुनावी माहौल को बदलते हुए नजर आते थे। आप रिसर्च टीम को लगाइए, कल ही एक रिपोर्ट इस पर आप बना सकते हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में, इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा लिप्त नजर आए हैं, इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता। आज के सुरेश रोड जी के बयान को लेकर और सोशल मीडिया पर पदाधिकारी का लेटर होना, उनके संबंध होना। और एक चीज और देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मैं डीयू नॉर्थ कैंपस से पास आउट हूँ और मेरी फॉरेंसिक की जो नॉलेज है वो ये कहती है कि उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के साथ फोटो होना ये तय है कि कोई ना कोई चुनावी गठजोड़ इनके साथ हुआ कि चुनाव के समय में पैसा कहां से आएगा। ये लेटेस्ट फोटो नजर आती है उदय भान जी के साथ इनकी, क्योंकि उदय भान जी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी बैठकें हुई हैं, जिस बैठक का नतीजा
ये फोटो बाहर ठीक है, लेकिन आई नेहा जी और एक उस प्रश्न उठा था कि एक तो टाइमिंग को लेकर के सवाल था कि भाई देखिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम रहा है और उसके बाद इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये टाइमिंग को लेकर के सवाल यहां पर उठाया गया। और दूसरा ये है कि पुराने केसेस भी तो रहे ना, उसमें भी आप अंजाम तक पहुंचे नहीं, ये चुनाव से पहले ये एक माहौल आप लोग बना देते हैं खाली। नेहा जी देखिए, चुनाव के समय में जब खरीद फरोख्त वोटों की होती है वो एक दिन पहले रात को ही होती है। ये तो इतिहास गवाह है हर जगह का। हर राज्य में अगर आप देखें तो जितने खरीदने वाले वोट हैं या शराब देने वाली बात है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है मामला, और जस्ट वन नाइट बिफोर द इलेक्शन। ये सब चीजें तो बहुत महारथी हैं कांग्रेस वाले इसमें, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि इनकी कूटनीति और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कूटनीति से तो कौन वाकिफ नहीं है। चुनाव के समय में, सरकार बनाने के समय में इन्होंने किस तरह से किसको धोखा दिया है, इतिहास गवाह है। देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए ये सोचने का विषय है बहुत जरूरी, क्योंकि आज अगर कोई 5600 करोड़ रुपए की 602 किलो ड्रग्स केमिकल अगर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देता है केवल वोट लेने के लिए, अगर ऐसी चीज जांच में आती है तो कितना संगीन और गंभीर स्थिति होगी कि अगर अगले 5 वर्षों के लिए अगर वो कहीं भी सरकार में हस्तक्षेप करते हैं तो हरियाणा प्रांत की जनता के लिए क्या करें। ठीक है, रोड साहब जवाब दीजिए। जी अतुल जी, मैं बड़ा हैरान हूं इनकी बात सुन के। इसमें आपने भी इनका ध्यान आकर्षित करना चाहा, लेकिन ये अपना बायोडाटा पढ़ने लगी, मैंने वहां से पढ़ाई करी यहाँ करी। इतने गंभीर विषय के ऊपर डिबेट चल रही है और इस पे चौंकाने वाला पॉइंट आपने भी उजागर किया और मैं भी दोबारा रिपीट करता हूँ। इसमें हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के समय में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ता अरे सुरेश, आप कुछ तो माननीय मुल्लों का ख्याल रखें। आज तो इस डिबेट में कम से कम आप ठीक है, नेहा जी को सुरेश जी की बात आ जाने दें। मेरा प्रश्न आपसे भी यही था, मैं सुरेश जी का पक्ष में एक बार जान लेता हूं। सुरेश जी, मैंने धैर्य के साथ सुना, मैं इनसे भी अपेक्षा करता हूं कि ये भी शांति बनाए रखें। मैं एक बात और भी बताता हूं, इनके बस की बात जांच कराना भी नहीं है। वो भी ये आपको कह रही है तुलसी की मीडिया जांच करवा ले नशे की। अरे नशे से बड़ी कोई बीमारी नहीं है देश में, प्रदेश में, और आपकी सरकारें हैं हरियाणा में भी, सेंटर में भी, आप जांच कराने से भी भाग रहे हो। ये पुलवामा की तरह यहां भी पीठ दिखा दी। जांच हम कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता इस कांड में भी साबित करेंगे, समय आने दो आप। ये सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कांग्रेस का चलो पदाधिकारी हो सकता है, फोटो भी हो सकती है। उदयभान जी के बारे में कहा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, इनकी जानकारी दुरुस्त करता हूं। उदयभान जी 2022 में प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। 22, 23, 24, 3 साल हो गए हैं। और अगर बात उंगली उठती है, वो ये कह रहे हैं कि अभी ताजा फोटो है उनके साथ, ताजा प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं, उनके साथ फोटो है उस शख्स की जिसको गिरफ्तार किया गया। उदयभान जी के साथ भी फोटो है उनकी। ये कहा कि वो अभी फोटो है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अभी बने, वो 3 साल पहले से बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं। हम किसी को अगर सह देते हैं, किसी का हम साथ देते हैं तो कांग्रेस पे उंगली उठाओ। यदि करके ये अगर मगर करके ये बातें करके नहीं, एजेंसियां ही तो काम कर रही ना रोड साहब। अगर एजेंसी काम नहीं कर रही होती तो ये कैसे पकड़ा जाता और कैसे गिरफ्तारी हो जाती। दीपेंद्र हुड्डा जी की छवि एक स्वच्छ छवि है। वो नशे से या नशा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में हो ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति मेरे पास तो इतनी सारी फोटो कैसे हैं सुरेश रोड साहब? भाई किसी शख्स को अगर आप कोई पदाधिकारी भी बनाते नहीं रोड साहब, मैं ये मान लेता अगर वो एक सामान्य कार्यकर्ता होते या किसी चुनावी रैली में मंच पर कोई फोटो खिंचवा लेते, मैं ये मान लेता। नेताओं से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, सारे नेताओं के साथ उनकी फोटोज हैं। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। किसी को पदाधिकारी बनाते हैं तो उसकी भी तो जानकारी आप लेते होंगे ना कि ये शख्स कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और फिर अगर इस तरह के आरोप उसके ऊपर लगे और आपके नेता के साथ फोटो हो तो ये तो प्रश्न उठना बड़ा लाजमी है, और वही प्रश्न उठ रहा है अब। जी, जो आईटी सेल में लोग होते हैं वो जो ट्रेंड होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। हो सकता है पहले भारतीय जनता पार्टी में काम करके आए हो, ये पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पोस्ट नहीं आईटी सेल। आप भी सहमत होंगे, मीडिया में आप इतने बड़े हैं, आप सारी बात सुनते हैं। हो सकता है कि इनके गगनचुंबी इमारतों में नोएडा में बड़े बड़े ऑफिस आईटी सेल के वहीं ट्रेनिंग लेके आए और हमारे यहाँ पर फिट कर दिया हो। ये कुछ भी साजिश रख सकते हैं, इसमें मुझे साजिश की बीमारी है। दूसरी बात आपने कहा कि भी फोटो है नेताओं के साथ, मेरे पास कॉन्टेक्ट की भी आपने बात की, दीपेंद्र जी का नंबर सेव है। मैं ये बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के पीएमओ की मेल मेरी मेल पे आती है संडे के दिन की आज आप मन की बात सुनिए।
मैंने नरेंद्र मोदी जी की कभी टीवी में फोटो देखनी भी अच्छी नहीं लगती, मैं चैनल बदल देता हूँ और मेरे मेल पे मेल आती है। अब कल को आप अरे नंबर तो आपके पास उसी का होगा ना, नंबर तो भाई सेव अगर कर रखा दीपेंद्र हुड्डा को तो इसका मतलब बातचीत होती होगी ना। लेकिन मेरे मेल आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा का नंबर कितने लोगों के पास होगा, पर्सनल नंबर? अगर नरेंद्र मोदी 16 मई 2023 की पोस्ट है फोटो वाली, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा 700 बात है। नरेंद्र मोदी देश को पुलवामा कांड में शर्मसार कर देता है और मेरे पास उनकी पीएमओ की मेल भी आती है, इसमें मेरा क्या दोष है बताइएगा? मैंने कभी नरेंद्र मोदी को ना मेल करी, पीएमओ की मेल मेरे पास आ रही है। पीएमओ की मेल तो आ रही है आपके पास, ठीक बात है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके नेता के साथ बराबर फोटो होना, केसी वेणुगोपाल से लेकर के और दीपेंद्र हुड्डा से लेकर के उदय भान जी के साथ उनकी फोटो होना, पार्टी का पदाधिकारी होना, ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है ना कि हवा में हो गई होंगी। भाई आपकी पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, कोई सामान्य कार्यकर्ता होते तो भी मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता कि हो सकता है भाई आपने उतनी जानकारी नहीं जुटाई होगी, लेकिन इस तरह से अगर बार बार चीजें निकलेंगी तो फिर तो आप इसको केवल डिफेंड कर रहे हैं अरोड़ा साहब। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल खुले तौर पे द्वारा भी कहता हूं कि हमारी संलिप्तता नहीं मिल सकती, हमारी सह नहीं मिलेगी। मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता को विश्वास दिलाता हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शामिल मिलेगा आपको। ठीक है, आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। विवेक जी कुछ दिखा रहे थे, विवेक जी ठीक है, विवेक जी साहब इसका भी जवाब दे दो ना, मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपके। विवेक जी आप बता दीजिए क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट मुझे भी दिख नहीं रहा। एक सेकंड, रोड साहब, विवेक जी ये एक इनका कैंडिडेट है और फॉर्मेट C7 है जो पार्टी को रिलीज करना पड़ता है, और इस पे उदय भान जी के सिग्नेचर हैं और इसमें ये उदय भान जी के सिग्नेचर हैं। और इसमें रोड साहब, अब मैं समझ गया। रोड साहब जवाब दीजिए भाई, अब इसको भी नकार देंगे क्या आप? इन्होंने NDPS के मुकदमे दर्ज हैं जिसके खिलाफ उसको टिकट देने की बात है कि नेता के बारे में करी, मैं समझ गया था ये रामचंद्र काड़ा जो हमारे शाहबाद से प्रत्याशी हैं उनके बारे में मुझे वो पता तो उसके कहाँ आया भाई, वो JJP का विधायक था, तब अपने गिरफ्तार में क्यों नहीं जाना? ये तो बताइए नहीं, एक चीज तो बता दीजिए। अरे मैं इनका जवाब सुन लूं। आप तो आपकी भक्ति राहुल गांधी के प्रति दिखा रहे हैं, कांग्रेस के प्रति भक्ति दिख रही है। एक मिनट, क्या रामचंद्र काड़े को पथ भ्रष्ट करने में दुष्यंत चौटाला का हाथ था? मैं JJP से पूछना चाहता हूँ। हाँ मैं जवाब दे देता हूँ ना, जवाब नहीं, उनका हाथ था नहीं था, लेकिन मुझे बताइए अभी तो आपने दिया ना भाई उनको टिकट। कोई गलती कर रहा है या किसी के शय में गलती हुई, वो आपकी पार्टी में अगर शामिल हो जाएगा तो आप ये मान लेंगे कि वो ठीक है। फिर तो ये आरोप आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगा देते हैं कि भाई उनके यहाँ वॉशिंग मशीन है उसमें लोग धुल जाते हैं, आपके यहाँ भी वो वॉशिंग मशीन है। फिर तो राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बेबाकी से मानता हूं हमारे यहाँ धुला नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, और अगर कानूनन तौर पे कोई उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कांग्रेस पार्टी उनको भी सह नहीं देगी। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, टिकट तो दे रहे हैं भाई, और शह देना क्या होता है? ये भी तो रोड साहब आप कह सकते थे ना कि हम दूसरे कैंडिडेट को टिकट देंगे, अगर आप पाक साफ साबित हो जाएंगे तो अगले चुनावों में देखेंगे फिर। लेकिन आपने तो टिकट दे दिया तो ये तो शह देना ही हुआ ना। ये इन्होंने बोल दिया। आयुष जी आज आयुष भाई इन्हें चुप कराइए एक बार। ठीक है, चलिए रोड साहब, अब आपने आरोप जो कि जननायक जनता पार्टी के ऊपर मढ़ा है तो मैं उधर से जवाब लेता हूँ, फिर अमनदीप का रुख करूंगा। हाँ विवेक जी। आयुष भाई ये कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के विधायक थे, ये पहले आए कांग्रेस से हमारे पास, हमें इसका नहीं पता था कि ये ऐसे इनका वो है। जब कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, ये दोबारा कांग्रेस में भाग गए। आज हमारा क्या कसूर है? आज कांग्रेस को पत्ते हुए जारी कर रही है, अगर हमारा दिखा दो चलेगा तो कोई जारी किया नहीं, वो तो सीधे दुष्यंत चौटाला पे भी आरोप लगा रहे थे, क्या आपने शायद दी क्या उनको? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो स्टेज पे बिठाना भी बंद कर दिया जब हमें पता लगा कि हाँ एक के ऊपर ऐसे ये इस तरह के काम करते हैं। ये लोग यहाँ टिकट देने की काम कर रहे हैं, हमने तो साफ कह दिया था कि आपको कोई टिकट नहीं मिलेगी। आज क्यों नहीं जवाब देते? मैंने पूछा है, ये उदय भान का लेटर है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया है। आज हम तो एक चीज जानते हैं आयुष भाई, नई नई पार्टी बनी थी उस टाइम पे लोग आए,
कौन नहीं, उस टाइम की बात थी जब हमने साथ की साथ किनारे करने का काम किया। आज एक चीज देखने की आयुष भाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, मैंने भारतीय जनता पार्टी पे सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है क्या? उनके अंबाला के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं पकड़े गए कोकीन के साथ भारी मात्रा में? क्या उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे चंडीगढ़ में नहीं पकड़े गए नशे की हालत में बुरी तरह, किस तरह हरकतें करते हुए? आज दोनों ही पार्टियां धुली हुई कोई नहीं है। हम तो एक चीज कह रहे हैं, एक पार्टी बता दे दोनों में से कि हाँ इन्होंने कोई पहल की हो नशे के खिलाफ। हम तो बता रहे हैं कि हमने भी नशे के खिलाफ पहल की और बारी बारी उसको चलाने का भी काम किया, और हमारी स्टूडेंट यूनियन वो भी समय समय पर नशे के खिलाफ प्रोग्राम्स करती है, जागरूकता बनाने का काम करती है। और आज आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी किस तरह गड़बड़ी के अंदर काम कर रहे हैं नशे के खिलाफ। आज तो ये लोग क्यों नहीं बता पाते? क्या वोट लेना नहीं जानते हैं? जनता से सिर्फ वोट लेना जानते हैं क्या? जनता के बच्चे नहीं ठीक है, किसने नशे पे कितना काम किया और कौन के संलिप्त है, कौन कर रहा है, मुझे लगता है जनता इसका फैसला 5 तारीख को बहुत बराबर करेगी। अमनदीप जी 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 आयुष जी, देखिए अपनी बारी सबको प्यारी। तो जो ये डिबेट, जो मुद्दे आपके चल पड़े हैं और सारी पार्टी की प्रवक्ता बता रहे हैं कि भाई एक आदमी कोई आईटी सेल का है और वो हमारी पार्टी की सम्मिलितता नहीं हो सकती, पार्टी की शह नहीं हो सकती, तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के अंदर जो गैंगरेप हुआ था उसमें पाए गए थे। तो कांग्रेस ने भी जमकर आरोप लगाए थे, जमकर इस बात की चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शय उनको है। देखिए ये तो बिल्कुल सच बात है कि जब आपका पदाधिकारी और एक जिम्मेदार आप पद भी उसको देते हैं, पहली बात तो संगठन ही कांग्रेस का नहीं बन रहा, जिनको थोड़े से आदमियों को चुन करके पद दिया होगा तो निश्चित तौर से कोई ना कोई जिम्मेवार समझ कर दिया होगा, या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नजदीकियां होंगी तब ये पद दिया गया होगा। और मैं सुरेश रोड जी को, चलो दूसरी वैसे गलत बात है, अगर इन्होंने उसका इस्तेमाल पैसे का चुनाव में करना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके खाते सीज कर देती है और तो इनको और कोई तरीका नहीं मिला तो ये शायद तरीका अपनाया, तो वो भी प्रदेश के लिए बहुत घातक और खतरनाक बात है। दूसरी एक और बात चल पड़ी थी कि जैसे एक विधायक, पूर्व विधायक का जिक्र किया गया कि एनडीपीसी में उनको सजा है और उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, हालांकि उनको जो एनडीपीसी की सजा है वो 2014 से पहले ही हो चुकी हो। तो 14 के अंदर भी किसी पार्टी ने उनको टिकट दिया होगा, उसके एफिडेविट में उसने जरूर बताया होगा वो सजा है। और उसी पार्टी का एक और प्रत्याशी रादौर से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, राजकुमार बुबका जी, जो जहरीली शराब के मामले के अंदर अभी भी अभियुक्त है। जहरीली शराब मामले के अंदर जेजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार बुबका जी रादौर से, वो अभी भी जहरीली शराब का मामला जो पिछले साल ही प्रदेश के अंदर उठा था उसके अंदर सम्मिलित है। इसीलिए मैंने आयुष जी कहा कि अपनी बारी सबको प्यारी। बचा कौन? यहाँ तो सारे लोग, कोई इनकी पार्टी में बता रहा, कोई उनकी पार्टी में बता रहा, कोई उनकी पार्टी में बता रहा है। मैं बता रहा हूं ना, बचे अभय सिंह चौटाला हैं, जो एकमात्र विधायक विधानसभा में खड़े होकर के फोटोओं के साथ सबूत देते हैं कि ये तस्कर उस प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में मिलता है, ये तस्कर रंजीत चौटाला मंत्री की गाड़ी में मिलता है। अगर किसी के पास वो झुठलाने का मादा होता तो वो विधानसभा में जवाब दे देते हैं। विधानसभा में जब एक विधायक खड़ा होकर के फोटो के साथ सबूत दे देता है और लंबी फेरिस्त दे देता है, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि आयुष जी बचा कोई नहीं है। तीनों पार्टियों के चिट्ठे और जनता के सामने है, वो जनता देख रही है, इनकी हरकतों को देख रही है। अगर कांग्रेस का कोई रोल नहीं है इस ताजा मामले के अंदर, तो कांग्रेस को खुले तौर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए यहाँ पर आकर के कि क्यों, कैसे, किस हालात में फोटो खींची गई, कौन वो व्यक्ति था, किसके कहने से वो अंदर आया। और रोड साहब तो बड़े दावे के साथ, रोड साहब तो दावा ही कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इसमें दीपेंद्र हुड्डा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो आदमी अगर हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे, कि दीपेंद्र हुड्डा की कोई संलिप्तता नहीं, वो दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो संलिप्तता है, तो वही तो बात है ना कि अगर संलिप्तता फिर कैसे होगी? अगर एक कर्मठ आदमी जिसको एक जिम्मेवारी दी गई है, तो पहले ही नेता ने बताया होगा ना भी कल को कोई पकड़ा जाए तो भाई मेरा नाम नहीं लेना है, ये तो कोई भी कहेगा ही।
लेकिन सबूत इस बात के देने चाहिए कि वो फोटो कैसे खिंचवा गया, और वो फोटो भी कहीं निजी कमरे के अंदर है। जैसा आपने ठीक प्रश्न उठाया कि कोई रैली का मंच नहीं है, कोई जनसभा का मंच नहीं है, ये बातें तो जरूर क्लियर करनी चाहिए। और साथ के साथ मैं जैसे पहले कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी मंशा क्या है, क्या आज वो मुद्दा उठा रही हैं, क्या इस मुद्दे को अंजाम तक लेकर के जाएंगी? आपने पहले कभी नहीं ऐसा किया, मुद्दे तो पहले भी उठे और केस भी चल रहे हैं। आप चुनावों में जरूर बात करते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ आकर के बात करते कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हरियाणा में उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा। हरियाणा में उल्टा अपराध बढ़ने को मिला है। आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले कम से कम 3 सालों के अंदर हम तो उसके भुक्तभोगी हैं, जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर आपने खराब किया, जिस प्रकार की प्रदेश की कानून व्यवस्था को आपने बिगाड़ा, हम तो उसको भुक्तभोगी। हमने तो अपने प्रदेश से इसको अंजाम तक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ठीक है नेहा जी जवाब देंगे। नेहा जी आयुष भाई एक छोटा सा काउंटर ले लीजिएगा। जी जी ठीक है, मैं नेहा जी के बाद ठीक है विवेक जी 10 सेकंड में खत्म करिए, फिर मैं नेहा जी से रिएक्शन लेता हूं। अमन भाई कह रहे थे कि 2014 में भी किसी पार्टी ने उसको टिकट दिया होगा, तो 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल ने उसे टिकट दिया था और वो अभय सिंह चौटाला जी की गाड़ी में घुमा करते थे। 19 से पहले सजा हुई थी, नहीं हुई थी उसको एनडीपीसी? आपको नहीं पता था? चलिए आपको खुद पता था, आप रह गए नहीं, घूम कर 19 से पहले सजा हो चुकी है। मैं 14 के पहले 19 में अपनी बारी में तकलीफ हुई, आपने 14 का जिक्र किया। मैंने अरे 19 से पहले सजा हुई रामकरण काला को। चलिए ठीक है, अब आपके ऊपर भी घूम करके आ गए उसमें, जो मुद्दा आप उठाना चाह रहे थे आप खुद फंस रहे हैं उसमें। ठीक है नहीं, 14 में आयरन जी ने टिकट दी थी। आगे इन्होंने भूपका जी का नाम लिया, हमारे प्रत्याशी अगर FIR की कॉपी इनके पास हो और उसमें प्रूफ हो तो दिखाने का काम करें। ठीक है चलिए नेहा जी, ठीक है विवेक जी मुझे लगता है आपने जवाब दे दिया। ठीक है नेहा जी देखिए आयुष जी, आज के इस गंभीर विषय पर मैं आरोप प्रत्यारोप में आज के डिबेट में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन किस तरह से अमनदीप केसरी जी इस बात से डिनायल मोड में कैसे चले जाते हैं? जेजेपी तो आपका पार्ट था, आज आप जेजेपी पे नहीं जेजेपी तो मैडम थोड़ा सा अपने फंडामेंटल्स ठीक कर लीजिए। जेजेपी तो हमारा पार्टी था, जब जेजेपी बनी है तो अलग होके बनी है। हमारा पार्ट कब से बना जेजेपी? आप थोड़े से जेजेपी आप फंडामेंटल ठीक है आईएनएलडी के कार्यकर्ता थे, जेजेपी के नेता आपके नेता थे, कार्यकर्ता आपसे टूट तो और आपकी सरकार में क्या कर रहे थे वो? आपकी सरकार में क्या कर रहे थे फिर? अगर हमारे कार्यकर्ता थे आपकी सरकार में क्या कर रहे थे? नेहा जी नहीं नहीं ठीक है, ठीक है फंडामेंटल आप जो करेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है उनकी बात का भी उनको भी सुनते हैं ना नेहा जी। देखिए इस बात पे अमनदीप जी का अपना पूरा दामन पाक साफ दिखाना बिल्कुल भी जायज बात नहीं होगी। अरे दूसरी बात यह है कि आपका नेता कोई आपको छोड़कर चला गया, उसके बाद वो मर्डर कर दे और हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का नेता था, ये क्या बात हुई? जब हमसे कोई छोड़ करके चला गया तो हमारी कोई उसमें जिम्मेवारी नहीं है। हमारे उसके ऊपर जब छोड़ के ही चला गया तो फिर जो आगे जो मर्जी वो गलत काम करे वो उसकी जिम्मेवारी है, वो हमारे ऊपर कैसे आएगी? चलिए फिर वही बात कहूंगा ना कि कौन पाक है कौन साफ है, मुझे लगता है ये जनता बहुत अच्छे से फैसला करेगी। ठीक है नेहा जी। अमनदीप जी, इनेलो के विषय में हरियाणा प्रांत की जनता क्या सोचती थी, किस तरह से गुंडई राज आपके कार्यकर्ताओं का था, मेरा मुंह मत खुलवाइए वरना आपके ऊपर पूरी डिबेट आ जाएगी। आपकी पोल खुली पड़ी है नेहा जी, अभी जनता आपकी पोल ही खोल रही है। ये जो गुंडाई आप बता रहे हैं वो पोल खोल रही है जनता आपकी। अमनदीप जी इस चुनाव में 2 दिन का वक्त है, बीच में 2 दिन का ही वक्त है बस। ठीक है अमनदीप जी। नेहा जी देखिए जिस तरह से आपके नेता हेलीकॉप्टर में लोगों को ले जाकर धमकाया और डराया करते थे, तो आप पकड़ो, आप उसने ये जो हवाई बातें हैं आयुष जी। देखिए आज के अब नशे के विषय पर आते हैं ना, पुरानी बातों को बिसारिए भाई। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे होते तो मुझे लगता है आप सत्ता में होते नहीं ना। ठीक है उन सब पर जनता ने अपनी मोहर भी लगा दी, फैसला भी दे दिया आज के नशे के विषय पर। नेहा जी मनगढ़ंत बातें करने का मन तो मेरा भी बहुत है। अमनदीप जी ठीक है, पुरानी बातों से कुछ नहीं ना आज। ठीक है नेहा जी। पूरी तरह छोटी सी बात बताना चाहूंगा, तरह से दबाव में है, इसलिए इस तरह की घिनौना अपराध करने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि पूर्ण जांच के बाद कांग्रेस की जो संलिप्तता है इस केस में वो जरूर आपको नजर आएगी और जनता जो है वो
5 अक्टूबर को उनके साथ चलिए नेहा जी, अब न्याय आपकी इसी बात के साथ चर्चा में यहीं समाप्त कर रहा हूं, समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। आज बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज के चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो मुद्दा बहुत गंभीर है। मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कोई मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा था तो वो नशे का मुद्दा था। लेकिन आज जिस तरह के आरोप लगने शुरू हुए हैं, ये अब किस करवट जाएंगे और हरियाणा की जनता इसको किस नजरिए से देखेगी, 5 तारीख को जो वोट होने वाला है, जनता उसमें इसका फैसला करने वाली है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात